नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे, जिस समय का हम इंतजार कर रहे थे, वो बहुत नजदीक है। क्योंकि आलोक राज जी ने निश्चित कर दिया है, तिथि निश्चित कर दी है कि 15 जनवरी को हमें रिजल्ट का अनुमोदन करेंगे और 16 जनवरी को आपके सामने पीडीएफ आ जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों, जिस घड़ी का हम इंतजार कर रहे थे, रिजल्ट जो है वो कब आने जा रहा है? 2025 का जो फोर्थ ग्रेड का रिजल्ट है बहुत ही करीब है अब आपके, क्योंकि 15 जनवरी को आने वाला है। और तिथि घोषित कर चुके हैं, मोहर लगा चुके हैं। कब की लगा चुके हैं? 15 जनवरी की लगा चुके हैं। और टाइम भी डाल दिया है, कितने? 15 बजे, ठीक है ना? 15 जनवरी को यानी 3 बजे रिजल्ट हो जाएगा। और अब हम बात करेंगे जिस टॉपिक पर, एक तो कट ऑफ क्या रहने वाली है, नॉर्मलाइजेशन होगा या पदों की वृद्धि, जो भी थी तो क्लियर अभी आपके सामने भी है। लेकिन एक बार हम चर्चा करते हैं। कुल पद हमारे सामने थे 53,749 पद थे, 53,749 जो पद थे। और उन्होंने क्लियर कर दिया ट्वीट करके कि कोई अफवाहें नहीं है, 2 गुने बच्चे पास होंगे। कितने? 2 गुना। अगर हम इनके 2 गुना करते हैं तो 1,07,498 के आसपास, यानी लगभग इतने बच्चे आपको रिजल्ट में देखने को मिलेंगे, ठीक है? और बहुत जल्दी तो 1 लाख बच्चे। और लगभग में अगर मैं चर्चा करूं, क्योंकि जो भर्तियां हैं अभी, जैसे राजस्थान पुलिस 10,000, पटवारी थी 3700 के आसपास, वीडियो थी, ठीक है ना, एक एलडीसी पिछली वाली थी, और ये बहुत सारी भर्तियां अभी थर्ड ग्रेड लगने वाली है, ठीक है। इन सबको देखते हो लगभग 37 से और 40,000 के आसपास इनका रिजल्ट और ज्वाइनिंग, जब तक इनका डीवी होगा क्लियर हो जाएगा इसकी ज्वाइनिंग तक। तो मैं बात करूं तो इसमें लगभग 1 लाख बच्चे, तो ये मानकर चलना कि फाइनल है सिलेक्शन होना, तो 1 लाख बच्चों तक की रैंक होगी, क्लियर है। यानी 2 दुगने होंगे। उम्मीद करता हूं कि सभी के सभी क्लियर हो। कुछ रेलवे में जाएंगे, और भी है, वैकेंसियां लगातार चली हुई है और इससे पहले ज्वाइनिंग ले चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अभी बहुत सारे रिजल्ट हमारे राजस्थान बोर्ड के भी बहुत सारे रिजल्ट आए हैं, उनके अंदर बच्चे सिलेक्शन ले चुके हैं। तो दुगने इसीलिए निकाले जा रही है, दोगुना की लिस्ट, क्योंकि सभी बच्चों का क्या आ जाए नंबर। तो अभी हम बात करें 15 जनवरी को, तो 1,07,498 बच्चों के घर ये खुशियां आएंगी। और बात थी नॉर्मलाइजेशन की, वो तो ये भी उन्होंने क्लियर कर दिया है कि उन्होंने कहा कि एसएससी जो फार्मूला अपनाती है वही हम अपना रहे हैं। और जैसे कि उन्होंने कहा कि कैटेगरी वाइज जितनी भी कैटेगरी है और जितनी भी क्या है शिफ्ट है, ठीक है ना, कैटेगरी वाइज शिफ्ट का उन्होंने कहा है। क्या कहा है कि जैसे कि जितनी कैटेगरी से हमें भर्ती लेने। अच्छा, उन्होंने एक बात और क्लियर कही है कि कहीं किसी के माइंड में उन्होंने चाहिए कि हम उसी कैटेगरी के उस शिफ्ट के अंदर बच्चे कम थे, नहीं। उन्होंने साफ कहा था कि 6 शिफ्ट थी और 6 की 6 शिफ्ट में हमने जितने जनरल यानी कैटेगरी वाइज ही हमने उनमें क्या दिया था, नंबर दिया। जनरल के जितने बच्चे थे, एसटी के थे, उसी हिसाब से उन्होंने क्या दिए थे, सभी की जो एग्जाम शिफ्ट थी उसी के अकॉर्डिंग डिवाइड की गई थी। तो उसी के अनुसार नॉर्मलाइजेशन की बात करें तो उसी के अनुसार नॉर्मलाइजेशन भी था कि जनरल के जितनी सीटें हैं उसके अकॉर्डिंग उसी में से तो सभी का एक एवरेज लिया जाएगा। नॉर्मलाइजेशन वैसे ही होगा, 6 की 6 शिफ्ट को बराबर किया जाएगा। जैसे कि लगभग 54 तो माने 9,000 बच्चे प्रत्येक शिफ्ट में से पास हो गए, नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। और सभी शिफ्ट में से कैटेगरी वाइज बच्चे लिए जाएंगे कि जनरल की अगर एक शिफ्ट से 200 बच्चे हैं तो प्रत्येक से 200 बच्चे लिए जाएंगे, उसी हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा। इसके बाद अगर हम चर्चा करें कि अब अगर हम बात करते हैं कट ऑफ, ये आपके सामने फाइनल कट ऑफ, मैं आप बात कर रहा हूं कि अप्रोक्स ये मानकर चलना कि लगभग 1 लाख भर्ती कम नहीं होती है, बहुत बड़ी है। जैसे कि आप पटवारी के देख रहे हो, और भी आप बहुत सारे रिजल्ट देख रहे हो, और उनके अंदर जो कट ऑफ देख रहे हो, कितनी सी भर्तियां हैं, 80 जा रही है, 4,000। ये हमारे पास 1 लाख है। कितने हैं? 1 लाख। और 1 लाख की अगर मैं चर्चा करूं तो जनरल की मेल की बात करें तो आपको 70 से 75 देखने को मिलेगी। ये फाइनल है, ये ध्यान रखना, अप्रोक्स, क्योंकि फाइनल तो मैं भी नहीं निकाल सकता, लेकिन अप्रोक्स जितनी मैं जहां से अनुमान है आंकड़ों को देखा जाए, क्योंकि सभी आंकड़े सभी अध्यापक और भी साथी मेरे जितने बता रहे हैं, लेकिन मेरा अनुमान है कि 1,07,000 पद कम नहीं होते हैं। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम
अप्रोक्स अगर रिजल्ट देखते हैं तो जिनके 70-72 क्वेश्चन अगर है जनरल में तो वो अपने आप को सेफ समझे, क्योंकि उम्मीद है बरकरार 70-72 पर, और इतना ही कट ऑफ जाने वाला है। कोई +1 या -1 इसके अप्रोक्स में दिख जाएगा आपको, लेकिन इतना ही रहेगा, इससे ज्यादा बेहतर प्लस में जाना नामुमकिन है मेरे अनुसार। फीमेल की बात करूं जनरल में 68 से 69 के अप्रोक्स में ही रहने वाली है। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जनरल से लगभग 1 या 2 का ही फर्क आएगा, 2 का, तो 68 से 69, 68 से 69 आपको ओबीसी मेल देखने को मिलेगी। और फीमेल की बात करें तो 67 से 68 की बात करते हैं, 67 से 68। ईडब्ल्यूएस 67 से 68 और ईडब्ल्यूएस में फीमेल 65 से 66। ये क्वेश्चन है, इतने सेफ समझे, कट ऑफ परसेंटेज में नहीं है, क्वेश्चन में है, इतना ही जाने वाला है, कोई ज्यादा अप्रोक्स में नहीं है। क्योंकि आप देख रहे हो जो पटवारी टॉप कर रहे हैं, वीडियो टॉप कर रहे हैं, अगर उनका एनालाइज करें उनके अकॉर्डिंग कि उनके कितने क्वेश्चन बैठ रहे, तो उनके अगर हमें उनके अनुमान जो उन्होंने बताए वो लगभग 105 के आसपास, 100 से 105 जो वीडियो और पटवारी के टॉपर रहे हैं टॉप 10 में, उनके अगर मैं बात करूं तो 100 से 105 यानी 100 से 105 के बीच ही अनुमान आ रहा है उनका। तो उसी को देखते हुए जब वो 90% वो टॉपर ला रहे हैं, ठीक है, तो अनुमान है इतनी बड़ी भर्ती है, 1 लाख पद हैं, वो तो 4000 थे और पेपर पटवारी से कम नहीं था। अगर लेवल की बात करें तो उनसे भी ठीक था। जिस हिसाब से कट ऑफ बता रहे कि 120 में से 90 क्वेश्चन, 95 क्वेश्चन, तो इतना घटिया लेवल का भी पेपर नहीं था, पेपर बहुत अच्छे लेवल का था, ये नहीं था कि नॉर्मल पेपर था। और एससी की बात करूं 65 से 66, और इनकी फीमेल की बात करें तो 63 से 64 की। एसटी की अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं 62 से 64, 62 से 64, ठीक है ना। ये अप्रोक्स मानना कि 50% से 51% की बात करें तो इतना ही रहने वाला है। आप रिजल्ट देखना, कुछ 2 दिन की बातें हैं, क्योंकि आज 11 तारीख है, ठीक है ना, और अप्रोक्स में बात करूं 15, 3-4 दिन बीच में मकर संक्रांति के पर्व में ऐसे ही निकल जाएंगे ये दिन। लेकिन जिनको इंतजार है रिजल्ट का, उनके लिए 4 दिन 40 दिन के बराबर होंगे। और फीमेल 50% पर ही रहने वाली है। पीडब्ल्यूडी की बात करते हैं तो कितना हो जाएगा, 60 से 61 यानी 50% पर ये रहने वाले हैं। और इसमें तो फीमेल तो 50 से 52 पर ही रहने वाली है। तो मेरे प्यारे साथियों, रिजल्ट ये मानना, मैंने आपसे कहा जिसके 70% सही है, जिसके कितने परसेंट सही है, 70% जिसके सही है, वो टेंशन फ्री होकर बैठे कि ये मानो कि आप चतुर्श्रेणी अधिकारी बन चुके हैं। तो उम्मीद बरकरार रखिए, 2 दिन का समय है, कोई ज्यादा वो नहीं है। और 15 तारीख को हम रिजल्ट देखेंगे, 16 को आपके सामने रिजल्ट होगा। उसमें देखना आप कि मेरी बात याद रखना, लगभग 70+ में जिनके नंबर हैं वो सेफ है। नॉर्मलाइजेशन की बातें हैं, वो देखते हैं कि कितना नॉर्मलाइजेशन होता है, लेकिन 70 के आसपास जिनके ठीक थी शिफ्टें और जिनके प्रश्न ठीक थे, जिस लेवल का पेपर था, वो 70% पर श्योर सिलेक्शन मानकर चलना। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरी तरफ से आपको अभी से बेस्ट ऑफ लक, और आप उम्मीद बरकरार रखिए, क्योंकि रिजल्ट की वो घड़ी आने वाली है। बेस्ट ऑफ लक अगेन।